अगर आप भी लुई विटॉन, टॉमी हिलफिगर, अरमानी एक्सचेंज, गुची जैसे ब्रांड के शौकीन हैं, ऐसे जूते पहनना पसंद करते हैं, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको ओरिजिनल शूज खरीदने को मिले ही ना। सरकार का एक कानून इन कंपनियों और इन जूतों के भारतीय ग्राहकों के बीच आड़े आ रहा है। हाल ही में नियमों में बदलावों के कारण अरमानी एक्सचेंज, सुपरड्राई, केल्विन क्लेन, टॉमी हिलफिगर और यूएस पोलो के पास जूतों का लोकल स्टॉक खत्म हो रहा है। बता दें कि सरकार चाहती है कि जिन कारखानों में ये बन रहे हैं उन्हें भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा प्रमाणित किया जाए, लेकिन इन कंपनियों के प्लांट ज्यादातर चाइना, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया में स्थित है। वहीं BIS ने किसी भी विदेशी फुटवेयर कारखाने को प्रमाणित नहीं किया है। इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का कहना है कि कई ब्रांड्स अपने जूते ऑनलाइन और ऑफलाइन बेचने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा कुछ कंपनियां पुराने स्टॉक के साथ बहुत छोटी रेंज बेच पा रही है। अब BIS का नियम भी जान लेते हैं। BIS क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के अनुसार फाइनल प्रोडक्ट और रबर, PVC या पॉलीयूरेथेन सोल्स और हाई हील जैसे कंपोनेंट्स बनाने वाले कारखानों के लिए सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। अब क्योंकि इंटरनेशनल कंपनियों के कारखाने दक्षिणी एशियाई देशों में हैं, ऐसे में इन्हें BIS प्रमाण नहीं मिल पा रहा है। अब जानते हैं कि ये क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यानी QCO आखिर क्या है और ये कब लागू हुआ। तो QCO को पिछले साल जुलाई में चमड़े के जूतों के लिए लागू किया गया था, जबकि स्पोर्ट्स शूज, सैंडल, मोजरी और चप्पल के लिए इसे जनवरी 2024 में लागू किया जाना था। बाद में उस समय सीमा को मार्च से अगस्त तक बढ़ा दिया गया था, लेकिन कंपनियों का कहना है कि इससे सप्लाई में रुकावट होती है। विशेषज्ञों का मानना है कि उन्हें यह भी डर है कि सामान उनके स्टोर तक समय पर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि उत्पादन से लेकर कस्टम क्लियरेंस तक 5 से 6 महीने लग जाते हैं। घरेलू फुटवेयर निर्माताओं का मानना है कि ग्लोबल ब्रांड्स को मौजूदा माहौल में भारत के लिए अलग सप्लाई चेन स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है, नहीं तो वो काम नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स शू ब्रांड पहले ही मेक इन इंडिया रणनीति तैयार कर चुके हैं और अब भारत के पास महंगी रेंज का भी निर्माण करने की क्षमता है। सिर्फ उन्हीं ब्रांड को मुश्किल हो रही है जिनके लिए जूतों का कारोबार उनके बिजनेस का एक छोटा सा हिस्सा है। तो अगर आप भी इन ब्रांड्स के जूते पहनते हैं तो हो सकता है आगे चलकर आपको ये ब्रांड्स दिखे ही ना। ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए मनी9। और हाँ, आप किस ब्रांड का जूता पहनते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बने रहिए मनी9 के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करें मनी9 का YouTube चैनल।